नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता फरमाई। हम कौन लोग हैं? जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता फरमाई है। नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा इब्तग़ैनल इज़्ज़त मिन गैरिही अज़ल्लनल्लाह। अगर हम इस्लाम के अलावा किसी दूसरी चीज़ में इज़्ज़त ढूंढेंगे, अल्लाह हमें ज़लील कर देगा। हम कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की खातिर, इस्लाम के ज़रिए सरबुलंदी अता फरमाई है। अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ में अपनी सरबुलंदी ढूंढेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़लील कर देगा, जिस तरह से हमें ज़लील कर रहा है। हम इस्लाम के अलावा चीज़ों के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? अपनी बड़ाई ढूंढ रहे हैं, अपनी इज्जत ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ज़लील कर रहा है। हमें तो बाज़ दफ़ा देखकर हैरत होती है किस कदर हमारी कौम ज़लील हो रही है, किस कदर कौम। हमारा मामला क्या? हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम हैं, हम कलमे तौहीद पढ़ने वाले हैं। हमारे सीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। हम तौहीद के हामिल हैं, जहाँ के अंदर किसी के सामने झुकने की हमें ज़रूरत नहीं है। किस कदर हम ज़लील हो। साइबरा 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 साइबरा, इसके मुंह थकते नहीं है लोगों के। साइबरा साइबरा, और वो तुम्हें जूतों से ठोकरें मारता है। वो उसने तुम्हें अपने जूतों में रखा हुआ है और इसका मुंह है कि साइबरा से नहीं ठकता है। क्या हमारा हाल। हम तो बहुत छोटे हैं, बस ऊपर ऊपर की चीज़ों का मुशाहिदा होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन देखने से मालूम होता है कि क्या छोटा क्या बड़ा सबको इन लोगों ने, बाज़ सियासतदानों ने अपनी जूती बना कर रखा है मुसलमानों की। तलवे चाटते हैं मुसलमान इनके। हाँ, मुसलमानों का मामला ये हो गया है कि अपनी कोई इज्जत नफ्स ही नहीं है, कोई इज्जत नफ्स नहीं है। छोटे से हो या बड़ा हो, बड़े हैं 60 साल के हैं, 70 साल के, उन लोगों को भी एक आदमी है सिंगुलर में बात करता है, आरे जारे से बात करता है। मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है, मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं। मुसलमान इस बात का उन्हें एहसास दिलाएं कि हम हैं तो तुम हो, हम हैं तुम हो। अगर हम तुम्हारे पीछे से निकल जाएंगे कौन होगा तुम्हारे साथ? नहीं, मुसलमान इनकी जूतों की, इनके आ गए, तलवों के नीचे आ गए। ये मामला हमें चाहिए कि हम इससे बचें, इससे दूर हो जाएं। मुसलमान अपना दबदबा कायम करें, अपनी ज़रूरत को दुनिया के सामने पेश करें कि हम दुनिया के लिए किस कदर ज़रूरी हैं। हमारा मामला ये होना चाहिए मेरे भाइयों। इस तरह से ज़िल्लत से, रुसवाई से और इन सारे नमूद से सबसे बचें। पिछले दिनों से जो मुशाहिदात हुए हैं, उन्हीं मुशाहिदात, वैसे बहुत सारी बातें हैं जहन में आ रही हैं, लेकिन यही बातें मुझे एक दो आपके सामने आज के खुतबे में भी करनी थी। क्या मामला हो गया है कौम का? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करता है। अच्छा, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी किसी बदबख्त ने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द उसका मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम रसीद कर दे, या तो उसे मुशर्रफ ब इस्लाम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत अता फरमाए। लेकिन हमारे नबी, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद के अंदर और अहादीस सहीहा के अंदर ये गवाहियाँ मौजूद हैं। लम यकुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लआनन वला फहाशन वला मुतफहिशन वला सब्बाबन। हमारे नबी ने कभी गाली नहीं दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लान तान करने वाले नहीं थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से गाली तो दूर की बात, कोई ऐसी जो ऊंची बात, छोटी लेवल की बात भी नहीं निकलती थी हमारे नबी। लेकिन हमने क्या मुजाहिरा किया है? हमने क्या मुजाहिरा किया है? हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि गुस्ताख रसूल को सज़ा ना दी जाए। पूरी दुनिया के अंदर सबसे सख्त तरीन सज़ा अगर कोई हो सकती है तो वो गुस्ताख नबी उसका मुस्तहिक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यहूदियों का गुजर होता, अस्सलामु अलैकुम, यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते, हज़रत आयशा ने कहा व अलैकुम अस्सलाम, अल्लाह के नबी ने नापसंद फरमाया। अल्लाह के नबी ने व अलैकुम अस्सलाम कहने से नापसंद फरमाया। हम लोग कैसी गालियाँ बक रहे हैं, कैसी गालियाँ बक रहे हैं। और अजीब व गरीब मसला ये है, हर कोई हम में से बोलना चाहता है, हर कोई हम में से बोलना चाहता है, और किसी ने एक लकीर खींची है तो दूसरा आदमी उससे बड़ी लकीर खींचना चाहता है, और हर किसी का कंपटीशन लगा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरफ मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? मैं तमाम लोगों की बात नहीं करता हूँ, इनमें से बाज़ मुखलिस हजरात भी मौजूद हैं, लेकिन हर कोई अपनी पब्लिक स्पीकिंग, बाज़ लोग अपनी सियासत, क्या इसमें चमकाने में लगे हुए नहीं है? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। एक ने आकर एक लकीर खींची है तो दूसरा चाहता है कि जब उसकी माइक आए उसके हाथ में तो उससे बड़ी लकीर खींचे, उससे घटिया बात अपनी ज़बान से निकाले। अल्लाहु अकबर, ये कैसा मामला हमने कर दिया है। हाँ, वही कहा, बात फूलों का हार होती है, बात हीरा है, बात मोती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। आपको कब समझेगा कौन बात करे, किसके हाथ में माइक आए, आपकी कौम का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दुनिया आपको देख रही है, आप नबी का कलिमा पढ़ने वाले हैं, सब मालूम होना चाहिए। हमारे बड़ों को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है।
बड़ों को इन सारे मामलात के अंदर मुसलमानों की बेहतरीन रहनुमाई करने की ज़रूरत है। मुसलमानों की बेहतरीन रहनुमाई हो और सबसे बढ़कर मुसलमान अपनी ज़ात का वर्चस्व कायम करें, लोगों के पैरों से हटने की कोशिश करें, हटें और ख़ुद अपनी ज़रूरत का एहसास दिलाएं कि तुम हो इसलिए कि हम हैं। अगर हम लोग तुम्हारे पीछे से हट जाएंगे तो तुम लोग नहीं होगे। इस बात का एहसास लोगों को चाहिए कि हम दिलाएं, इस बात का हम लोगों को एहसास दिलाएं। हर चीज़ से मुसलमान आज वाकई में मुस्लिम, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता फरमाई है। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें इस सिलसिले में की जा सकती हैं। वैसे मैंने अपने आँखों से ही यहाँ बहुत बड़े लोगों को भी देख रहा हूँ जो मुझसे उम्र में, इल्म में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ऐसे लोगों की आप रहनुमाई लें इन मामलात के अंदर, और नुमूद से, नुमाइश से। एक प्रोग्राम होता है, शहर भर बड़े बड़े बैनर्स, शहर भर बड़े बड़े बैनर्स, उसके अंदर अफसोस की बात यह है अहले इल्म के भी तस्वीरें, अहले इल्म की भी तस्वीरें। देखिए, मैं यहाँ पर बड़ी नपीतुली बात कर रहा हूँ, नाजायज़ हराम का कोई फतवा यहाँ पर नहीं सादिर कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें किस कदर मुनासिब हैं कि अहले इल्म की बड़ी बड़ी तस्वीर, उलमा की, सियासतदानों की और दूसरे लोगों की हैं, समझ में भी आता है भाई, लेकिन अहले इल्म की तस्वीरों से बचा जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बेचारे जिस आलिम का फ़ोटो लगा दिया गया है उन्हें पता भी नहीं है कि उनका फ़ोटो आ रहा है यहाँ वहाँ पर, और नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, यहाँ वहाँ पर फ़ोटोज़ के साथ, उलमा के तस्वीर के साथ। ये तकल्लुफ़ से हमें बचने की ज़रूरत है। खैर, यूट्यूब के अंदर वीडियोज़ के लिए थंबनेल की अगर ज़रूरत है, वहाँ पर तस्वीर अगर है तो वो अलग बात है, लेकिन आम गली, नुक्कड़ों और चौराहों पर अहले इल्म की तस्वीरें लगाना और उन लोगों के साथ जो अहले सियासत हैं और दूसरे लोग हैं, ये शाया निशान नहीं है। इन तकल्लुफ़ात से बचने की ज़रूरत है। नामुनासिब है यहाँ पर किसी नाजायज़ और हराम का फतवा मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं उस स्टेज पर हूँ। मैं बस अहले इल्म के अक़वाल, और अक़वाल भी मेरे पास मौजूद है, अल्लामा इब्न उसैमीन, अल्लामा इब्न बाज़, अल्लामा सालेह अल फौज़ान, इन तमाम के अहले इल्म के अक़वाल और उनके फतवाजात मेरे पास मौजूद हैं कि दीन इस्लाम में तस्वीर को किस कदर नापसंद कर दिया गया है। लेकिन आते आते क्या ये चीज़ आम नहीं हो रही है? इस पर भी हमें चाहिए कि हम होश के नाखून लें। तस्वीरों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत है, तस्वीरों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की, ख़ास तौर से दीनी इश्तिहारात जितने भी हों उसके अंदर अहले इल्म के तस्वीर ना हो, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये चीज़ नामुनासिब है। इससे, इन तकल्लुफ़ात से भी हमें बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है और अपने आप को मुआशरे के लिए रहमत बनाएं, जहमत नहीं। हर जगह पर आप देखें, शहर के अंदर ख़ास तौर से ये मामला हो गया है कि किस कदर हम लोग जहमत वाले हो गए हैं। जहमत, सड़कों का मामला बीजापुर में तंग का तंग होता जा रहा है और उस तंग सड़क में भी हम लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, हम लोग कार लगा देते हैं, हम लोग टू व्हीलर लगा देते हैं। क्या मामला होता है? बाज़ दफ़ा बड़े सीरियस मसले में एक आदमी निकला हुआ होता है, सामने गाड़ी लगी हुई होती है। कैसे कैसे मामला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है कि आदमी रास्ते से तकलीफदा चीज़ को दूर करे, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, उल्टा रास्ते में तकलीफ का हम लोग सबब बन रहे हैं। एक सहाबी के बारे में आता है, पिछले ज़माने के लोगों में से एक के बारे में आता है कि वो जा रहे थे, मर्र रजुलिन अला गुस्निन अला ज़हरी शजरतिन, अला, आदमी गुजर रहे थे कि एक टहनी सड़क पर आ गई थी। टहनी जा रहे हैं, क्या बहुत बड़ा मसला नहीं है, एक टहनी सड़क पर आ गई है। सहाबी वहाँ पर रुके और उन्होंने उस टहनी को काट दिया और कहा कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे किसी मुसलमान भाई को ला युदीहिम, ये टहनी जो रास्ते में आ गई है जरी सी, उनको तकलीफ ना पहुँचाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फउदखिलल जन्नह, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में दाखिल कर दिया। सिर्फ उन्होंने क्या किया, जाते हुए रास्ते में एक टहनी जो सड़क में आकर घुस चुकी थी उसे कट करके फेंक दिया, तो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में दाखिल फरमाया। तो हमारा क्या मामला है? हम लोग रास्तों में क्या सड़क पर परेशानी का बाइस नहीं बन रहे? रास्तों को खुला रखिए। और एक अजीब सा मसला होता है शहर में, बहुत जगहों पर आपने देखा होगा, सड़क ही का मामला है। कभी कोई खुदाई हुई, उसके पास वहाँ पर एक खड्डा पहुँच चुका है, वहाँ 2-4 खड्डे हैं वहाँ पे। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई एमएलए, कोई कॉरपोरेटर ही आकर उन खड्डों को, गड्ढों को भरे। हमारे घर वहाँ आजू बाजू रहते हैं, रोज़ लोग आ रहे हैं, उन गड्ढों से परेशान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी एक 100-200 रुपये खर्च करके अपनी तरफ से उन गड्ढों को हम भरेंगे नहीं। शहर में ऐसे कितने गड्ढे हैं जो अगर लोग चाहें तो भर सकते हैं। लोग चाहें तो थोड़ा सा काम है, 1500 का काम है, 2-4 लोग मिलकर तो और भी आसानी से कर सकते हैं। ये लोग हम नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा हम लोग मुआशरे के लिए जहमत बन गए हैं। और मैं क्या बताऊँ, सीज़न है इसीलिए और एक बात की तरफ रहनुमाई, ये मुतफर्रिक बातें हैं, मुतफर्रिक का बातें यानी अलग अलग बातें हैं, इन चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ नहीं है। शादियों का सीज़न चल रहा है, नहीं, शादियों का बड़े धूमधाम से ज़ोरदार शादियां चल रही हैं, सारे मैरिजेस हॉल वगैरह आपने देखे हैं।
ये कौम कौन सी कौम है मालूम? जिसने ये नारा दिया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। कब पढ़े हमें ये? केजी में। हाँ, जब छोटा बच्चा रहता सबसे पहले ये हदीस पढ़ता, अत्तहूरु शत्रुल ईमान पढ़ता, नहीं तो अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून पढ़ता। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, पाकी आधा ईमान है। आज हालात क्या हो गए हैं, शादी के हॉलों में जाएं और इस तरह से शादी के जहाँ मंडप भाए हुए हैं, जहाँ पर खाना परोसा जा रहा है, हाइजीन के क्या मेजर्स हम लोग ले रहे हैं देखिए। खास तौर से वहाँ जाने के लिए मैं आपको कहूँगा जहाँ पर बर्तन धोए जा रहे हैं, जहाँ पर बर्तन धोए जा रहे हैं, क्या मामला हो रहा है साहब, किस तरह से, और बर्तन धोने वालियाँ भी कैसी हैं और वो धो कैसे रही हैं, आप वो देखें। 4 कुत्ते वहाँ पर मुंह मार रहे होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इदा शरीबल कल्बु फी इनाई अहदिकुम फलयगसिलहु सबअन औ लहुन्न बित्तुराब, जब कुत्ता तुम्हारे बर्तन में मुंह डाले 7 मरतबा उसे धो। वहाँ पर कुत्ते होते हैं, मुंह भा रहे होते हैं और ये लोग वहीं पर बैठे हुए धो रही होती हैं। धो क्या रही होती हैं? बस डुबा कर उठा रही होती हैं। ये मामला वहाँ पर चला हुआ है। उसके बाद क्या होता साहब? उसके बाद उन्हीं बर्तनों के अंदर आपको खाना परोसा जाता है, खाना उसी के अंदर परोसा जा रहा है। और वो भी मज़ा का खेज बात यह है, ऐसा लाता हूँ ना 20 ऐसा एक के ऊपर एक लाने वाला। अल्लाह अकबर। कब इन सारी चीज़ों से हम बचेंगे? होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हम लोग मुसलमान हैं। अब तहूर शत्रुल इस्लाम ईमान हमारा नारा है। हमारी किसी हदीस की किताब का बाब तहारत के बाब के अलावा शुरू नहीं होता है। हम लोगों को चाहिए कि हम मुआशरे के लिए रहमत बने, जहमत नहीं। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मुआशरे के लिए हम लोग रहमत बने और हमारा मामला ये होना चाहिए कि हम मुशर्रफ बा इस्लाम है, मुशर्रफ बा ईमान है। हम लोग अल्लाह के सामने के अलावा किसी और के सामने झुकते नहीं हैं, झुकते नहीं। अपना कायम रखें, अपना वक़ार कायम रखें, अपने वक़ार को गिराए नहीं। लोगों के सामने झुकने की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और लोगों को बताएं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं। बाज़ लोग जो मुसलमानों के हकीकी दुश्मन हैं, हकीकी दुश्मनों को चाहिए कि मुसलमान पहुँचाएँ। मेरी आवाज़ मुख्तसर, मैं आदमी भी छोटा, हमारी इस छोटी सी मस्जिद में पैगाम मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तमाम मुसलमानों तक इन पैगामात को पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हकीकी दुश्मनों को पहचानिए, बाज़ दफ़ा दुश्मनों को पहचानिए। उन दुश्मनों को पहचानिए जो आपको पनपने नहीं दे रहे हैं, जो आपको पनपने नहीं दे रहे हैं, जो आपको बड़ा बनता देखना नहीं चाहते, जो आपका सिक्का जमने नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को। हाँ, वो लोग जो भौंक रहे हैं, वो लोग जो अलल ऐलान बात कर रहे हैं, उनके ऊपर तो ये सारा हम लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। जो लोग हकीकी दुश्मन मुसलमानों के हैं, जो मुसलमानों के दोस्ती का चोगा पहने हुए हैं, उनको भी पहचानने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान धरने की ज़रूरत है और मुसलमानों की क़ियादत हो, मुसलमानों की कैसी क़ियादत हो जो कि अक़ीदे में दुरुस्त हो, मुसलमानों की ऐसी क़ियादत हो जो अमल में दुरुस्त हो, मुसलमानों की ऐसी क़ियादत हो जो कुरान फ़हम हो, कुरान समझने वाली हो। बाज़ दफ़ा तो ऐसा मामला होता है, आम तौर से देखा जाता है, बाज़ लोग जो कुरान भी नहीं पढ़ सकते, ऐसे लोगों को मुसलमानों का बड़ा बना दिया गया है। खैर, तफसीली बातें हैं, अलग इशारे की तौर पर मैं आपके सामने कुरान सूरे अलम नशरह बाज़ लोगों को नहीं पढ़ने आता। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। इतनी सी छोटी सी सूरत है जो केजी का बच्चा पढ़ता है। ये सूरतें भी जिन लोगों को नहीं आती हैं, हम लोगों ने ऐसे लोगों को कायद बना रखा है। तो हमें चाहिए कि इस पर ख्याल रख। मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने शहर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आम तौर से उमूमी तौर पर मुसलमानों के मसाइल पर हमें चाहिए कि हम ग्रास रूट लेवल से काम करें, नीचे से लेकर काम करने की ज़रूरत है, नीचे से लेकर। और इन सारे बातों को लेकर कोई फितना परवरी भी ना मचाई जाए। मैं उम्मत की फ़िक्र के अंदर चंद बातें आपके सामने गोश गुजार मैंने की है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी की ज़ात का खौफ नहीं है। तौहीद ने ही ये चीज़ें हमें सिखाई हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सारे चीज़ों पर होश के नाखून लें और उम्मत के जो बड़े हैं, जो पढ़े लिखे अफराद हैं, वो आगे आएँ और नौजवानों का भी एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो इस सिलसिले में। पढ़े लिखे नौजवानों का रिप्रेजेंटेशन हो, पढ़े लिखे नौजवान आगे आएँ। जब आप आगे आएंगे तब मसाइल हल होंगे, तब मसाइल हल होंगे। तो खैर, आखिर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, वक्त काफ़ी हो गया है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को सही फ़हम अता फ़रमाए, दीन का सही फ़हम अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को अता फ़रमाए। उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन हल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को उरूज अता फ़रमाए, मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सरबुलंदी और कमाल अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के दुश्मनों को उनकी साजिशों में नाकाम व नामुराद फ़रमाए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्ताखान रसूल को कैफर किरदार तक पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो लोग जो मुसलमानों को सफ़े दहर से मिटाने के मंसूबे लेकर हुकूमतों पर कादिर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हुकूमतों के पाए को गिरा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को सरबुलंद व कामयाब व कामरान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।